Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Dear students, आज हम बात करेंगे रिसर्च मैनुअल 8613 के हवाले से आपके पूछे गए सवालात की कि सब थीम्स और थीम किस तरह से हमने सेलेक्ट करने हैं, रिसर्च टॉपिक्स को हमने किस तरह से डिजाइन करना है, हमने किस तरह से इस रिसर्च मैनुअल को सबमिट करना है, क्या हार्ड फॉर्म में सबमिट करना है या सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, और उन तमाम क्यूरीज के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी इस रिसर्च को एक कामयाब रिसर्च बना सकते हैं और कौन सी वो बातें हैं जिनसे हमने बचना है, जिसकी वजह से ये हमारी रिसर्च जो है ये हमें कहीं 0 मार्क्स अवार्ड ना करवा दे। तो पहले बात करेंगे थीम की। तो इस बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो थीम सेलेक्ट किया है एक बहुत ही प्रैक्टिकल थीम है, जिसकी के हमारे स्कूल्स को बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की, हमारे टीचर्स को उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सोसाइटी में उसकी बड़ी अहमियत है। यानी थीम फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट 8613, द थीम इज प्रमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबीइंग। प्रमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबीइंग जो थीम है वो है प्रमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबीइंग। अब थीम जो है ये तमाम रिसर्च जो स्कॉलर्स हैं, जो ट्रेनी टीचर्स हैं, ये थीम तमाम का सेम होगा। अब फिर आगे फर्दर तकरीबन 10 सब थीम दिए गए हैं। उन सब थीम में से कोई एक सब थीम आपने सिलेक्ट करना है और फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना टॉपिक उसके मुताबिक डेवलप करना है, उसको डिजाइन करना है अपने टॉपिक को। 8613 रिसर्च मैनुअल। अब ये कोशिश करनी है आपने, क्योंकि ये एक एक्शन रिसर्च है। एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कोई मास्टर्स लेवल की, एमफिल लेवल की रिसर्च नहीं है। ये एक मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसकी टाइम ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली ये 2 माह के अंदर, विद इन 2 मंथ्स आपने इसको कंप्लीट करके तो सबमिट कराना होता है। अब चूंकि ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोविड-19 है हर तरफ, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बार इस रिसर्च प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया है। यानी एक तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन हैं, दूसरे नंबर पे जब आपकी क्लासेस ऑनलाइन हैं तो फिर अब आपने इस रिसर्च मैनुअल को ऑनलाइन कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है ऑनलाइन? ये ऑनलाइन आपको रिसर्च मैनुअल जो है LMS पोर्टल पे आपके पास अपलोड हो जाएगा। स्कूल्स ऑफ हैं तो रिसर्च कहां पर करनी है? आपने ये रिसर्च घर में आपके पास किड्स मौजूद हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ये रिसर्च आप उन पे कर सकते हैं। ट्यूशन सेंटर के हवाले से अगर बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो टीचर्स उन पे ये रिसर्च मुकम्मल कर सकते हैं। बच्चों पे रिसर्च करनी है और किन सब थीम्स पे रिसर्च करनी है, अब हम आ जाते हैं उस तरफ। सबसे पहला जो सब थीम है दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एफिकेसी। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एफिकेसी। ये पहला सब थीम है। आप इस सब थीम का टॉपिक ले सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी को किस तरह से एक्सप्लोर करना है, डेवलप करना है, इंप्रूव करना है, इस पे आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्लोर द सेल्फ एफिकेसी ऑफ ग्रेड 2 स्टूडेंट, या आप इस पे इस तरह से काम कर सकते हैं, टू एक्सप्लोर द सेल्फ एफिकेसी ऑफ ग्रेड 5th स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले सकते हैं और आप उस हवाले से उस पे वर्किंग कर सकते हैं।
फिर जो दूसरा सब थीम है सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर्स। अब सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर एक थीम है, सब थीम है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसके हवाले से आपने क्या करना है, आपने टॉपिक बनाना है सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर के हवाले से। टू डेवलप सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर अमंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, जी आप इसका सब थीम लेके आप इसका ये टॉपिक बना सकते हैं। सब थीम है दैट इज द लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका टॉपिक आप कैसे बना सकते हैं, इसका टॉपिक आप इस तरह से, एक तो आपने कोशिश करनी है टू एक्सप्लोर, टू डेवलप, टू इनहेंस, टू इंप्रूव। उसके बाद जो सब थीम है दैट इज फोकस ऑन एफर्ट रेदर देन एबिलिटी। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेल्फ कंट्रोल एक सब थीम है। फिर हम ये देखते हैं लर्निंग मास्टरी रेदर देन कंटेंट एक सब थीम है। फिर हम देखते हैं सेल्फ एस्टीम एक सब थीम है। फिर हम ये देखते हैं थीम ये है एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स एंड एरर्स। अब ये सब थीम्स हैं। अब चूंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो सवाल किए हैं कि हमने सर टॉपिक्स कैसे बनाने हैं, टॉपिक्स कैसे बनाए, तो डियर ट्रेनी टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपने कोशिश करें जो आपने उसमें वर्ड्स यूज करते हैं, टू डेवलप, टू एक्सप्लोर, टू इंप्रूव, टू हाईलाइट, ये इस तरह के आप वर्ड्स यूज करें ताकि आपकी जो रिसर्च है ये प्रैक्टिकल रिसर्च हो, आप कुछ डिलीवर करें। आप घर में हैं तो घर में अगर बच्चे हैं आपने उन पे जो रिसर्च करनी है तो उनके अंदर ये क्वालिटीज आपने डेवलप करनी है। ये क्वालिटीज उनके अंदर अगर पहले से मौजूद हैं तो इनको हाईलाइट करना है, इनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, और फिर इसके अंदर रिफाइनमेंट लेके आनी है, बेहतरी लेके आनी है। ये प्रैक्टिकल किस्म की स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं। ये जो सब थीम्स हैं बेसिकली ये हमारी अगर देखा जाए तो सॉफ्ट स्किल्स हैं। ये आज के बच्चे कल के बड़े हैं। तो ये इंप्रूवमेंट बेसिकली एक सोसाइटी की इंप्रूवमेंट होगी और टीचर्स के जरिए होगी। जब इंशाल्लाह ये कोविड-19 की सिचुएशन खत्म होगी तो टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स में जाएंगे। घरों में अगर ये रिसर्च किया आपने, स्कूल्स में जाएंगे, आप क्लासरूम के अंदर जब यही अपनी इस लर्निंग को, ये जो एक एक्शन रिसर्च के जरिए आपने सीखा होगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप टॉपिक लिख सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो। इंप्रूविंग चिल्ड्रन वेल बीइंग एट स्कूल फॉर देयर एकेडमिक अचीवमेंट, द इफेक्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, टू एक्सप्लोर, ये टॉपिक बन सकता है आपका, टू एक्सप्लोर द एफिकेसी रिगार्डिंग साइंस सब्जेक्ट of grade 5 student, grade 5th student. Making choices, explore importance of making choices among kids in decision making. मेकिंग चॉइसेस किस तरह से हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, ये भी एक टॉपिक बना सकते हैं। रोल ऑफ टीचर टू डेवलप students focus on effort rather than ability. Role of teacher to develop focus on effort rather than ability among students. How mastery rather than content help the students to improve their performance or to improve their academic achievement. Effects of mastery learning model on students' success. To explore the role of self-esteem among the students in school. To explore the role of self-esteem among the students in school. ये इस तरह से हम टॉपिक डिजाइन कर सकते हैं। डेवलप रोल
कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स, इस पे आप टॉपिक एक्सप्लोर द स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव द सेल्फ एस्टीम ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, इन क्लासरूम। इस पे आप इसको आप अपने लिहाज से रिफाइन कर सकते हैं, अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जस्ट एक आपको गाइडलाइन दी जा रही है ताकि आप इस कोविड-19 की सूरत हाल में आराम से अपनी रिसर्च को कंप्लीट करें, क्योंकि 2 मंथ्स का टाइम है और इसमें आपने इसको कंप्लीट करना है। एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स एंड एरर्स इन लर्निंग। या हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं, डेवलप कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग मिस्टेक्स एंड एरर्स अमंग स्टूडेंट्स। हमें पता है कि तजुर्बात से बच्चे सीखते हैं, तो जो आपकी रिसर्च है ये एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए, ताकि कुछ टीचर्स की अपनी जो स्किल्स हैं उनके अंदर भी बेहतरी आए और आपकी वजह से सोसाइटी को भी फायदा हो, स्कूल्स को फायदा हो, कॉलेजेस को फायदा हो, यूनिवर्सिटीज को फायदा हो। एक्सप्लोर इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल स्ट्रैटेजीज अमंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस। और इस तरह से भी हम कह सकते हैं टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल स्ट्रैटेजीज और सेल्फ कंट्रोल टेक्निक्स अमंग द स्टूडेंट्स, डेवलपिंग dignity and respect in the class regarding mutual learning। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपसे मैंने कुछ टेक्निक्स, कुछ वेज शेयर किए कि आप इस तरह से अपने टॉपिक को डिजाइन कर सकते हैं। अब आपकी जो रिसर्च है ये प्रैक्टिकल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, और फौरी आपको 2 माह का टाइम दिया गया है, उसके अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए टॉपिक्स सेम भी हो सकते हैं, लेकिन किस लिहाज से, अब कोई ग्रेड 3 के स्टूडेंट पे रिसर्च कर रहा है और कोई ग्रेड 5 पे, लेकिन टेक्निक्स भी डिफरेंट होगी। जाहिर है जो ग्रेड 5 का स्टूडेंट है उसका मेंटल कैलिबर, उसकी जो मेंटल अप्रोच है वो डिफरेंट होगी एक ग्रेड 3 के स्टूडेंट के लिहाज से। प्लेजरिज्म चेक है, क्योंकि आपने पहले अपने सुपरवाइजर को सॉफ्ट कॉपी भेजनी है सॉफ्ट फॉर्म में, तो यूनिवर्सिटी का ये राइट है कि यूनिवर्सिटी प्लेजरिज्म चेक करेगी, आपका चेक कर सकती है। तो कोशिश करें आप अपना काम करें, आप लिटरेचर रिव्यू करें, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, उससे रिलेटेड अपने कुलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और तमाम वहां पर इस पे डिस्कशन करें। अपने आप सुपरवाइजर से गाइडलाइन लें, अपने कुलीग से, अपने सीनियर से, अपने बॉस से, अपने प्रिंसिपल से, आपके हेडमास्टर हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे इस हवाले से जो है वो गाइडलाइन लें, ताकि आपकी रिसर्च जो है वो एक प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो। इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि फर्दर कोई कमी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, ताकि इन फ्यूचर हम आपके लिए इससे रिलेटेड और जो भी हमसे हो सकता है वो करेंगे इंशाल्लाह। और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी एक डिटेल्ड वीडियो होगी जिसमें हम आपको इस पूरे रिसर्च मैनुअल को किस तरह से आपने लिखना है और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च हो आपकी, ताकि ये सबके लिए फायदेमंद हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।